नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आप देख सकते हैं आज मैं गाजीपुर बॉर्डर के इस किसान आंदोलन में आया हुआ हूं। इस टेंट के अंदर हमारे साथ भूदेव शर्मा जी हैं, जो एक बुजुर्ग किसान हैं और यहां पे आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। सर, ये आंदोलन कब तक चलेगा यहाँ पर? सरकार की जब तक नाकामी रहेगी ये सुधरेगी नहीं। जब तक आंदोलन चलता रहेगा, ये नाकामी सरकार को सुधारने के लिए ये आंदोलन छेड़ा है, मेरे वीरों ने छेड़ा है। ये मेरा वीर पंजाब से आया है और ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का किसान आज यहाँ एकत्रित है, हर प्रांत का किसान है। और ये आंदोलन क्या साहब, ये जन आंदोलन हो गया। सर, सरकार के साथ जो आपकी पिछली बातचीत रही है उसमें पराली के मुद्दे पे और बिजली के मुद्दे पे सरकार आप लोगों की बात मान रही है, तो आगे बात कहाँ पे फंस रही है, जबकि एमएसपी भी लिख के देने के लिए तैयार है? ये बात आप जो कह रहे हो पराली की और इसकी बिजली की, बिल तो खैर अभी इन्होंने विधेयक पास ही नहीं किया था। वो तो एक मनगढ़ंत घोषणा थी इनकी। पराली वाली ये है कि इसमें हम टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट को, ये तो एक जजिया टैक्स लगाने की कोशिश कर रही थी। हमारा पराली से कोई प्रदूषण नहीं होता है, इतना प्रदूषण तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भट्टा वगैरह ये जो लग रहे हैं उनसे होता है। ये तो कोई बात मिथ्या है कि गवर्नमेंट कुछ पीछे हटी है। तो जहाँ पर बिजली और पराली पे बात बनती नज़र आ रही है और वो एमएसपी आपको लिख के देने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद बात कहाँ पे फंस रही है? देखो, एमएसपी लिखने से ये तो घोषणा है। हमारा कहना ये है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लगा के और एमएसपी को गारंटी कानून बनाओ। और ये तीन जो विधेयक आपने जो ये कोरोना काल में ये गुपचुप तरीक़ा से बिना चर्चा कराए, बिना किसी का मशवरा ले, बिना किसी की रजामंदी के जो ये आपने गुपचुप तरीके से पास किए हैं, इनको तुरंत निरस्त करो, इनको तुरंत निरस्त करो। मतलब जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। ये तो भाई मेन चीज़ ये है कि आपने न तो किसी विपक्ष को विश्वास में लिया, न किसी किसान संगठन को इसके उसमें लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और किसान संगठन, इसका जुड़ाव इसमें होना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कृषि से संबंधित चीज़ है। इसको तो फार्मर ही जानता है, किसान ही जानता है कि ये चीज़ क्या है। और इसमें त्रुटियां ज़्यादा हैं, खासियत 3 है, त्रुटियां 15 हैं। सर, अगर ये त्रुटियां हैं तो ये इन त्रुटियों को संशोधित करने के लिए तैयार है, तो फिर कहाँ से अड़चन आ रही है? तो उसमें रह ही क्या जाएगा? ये 18 पॉइंट पे 15 पॉइंट गलत हैं उसमें। भाई 15 पॉइंट गलत हैं, 12 पे मानने का तैयारी है तो उसमें पे तो फिर उसमें बचेगा क्या? 3 पॉइंट बचे। इससे इसको दोबारा ये विधेयक किया जाए, दोबारा पास। मतलब जब तक ये कानून बिल वापस नहीं होगा, ये किसान बिल वापस नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, आंदोलन जारी रहेगा साहब। जब तक ये नहीं मानेंगे, ये तीनों कानून वापस नहीं लेंगे, तो किसान हटने वाला नहीं है। किसान जब तक चलता ही रहेगा। और इस सरकार की समझ में नहीं आ रही है अभी, ये जितने भी जहाँ चुनाव हो रहे हैं, निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसको जनता नकार चुकी है। और आगे जो भविष्य में और चुनाव आने वाले, इस सरकार को सबक सिखा देगी जनता कि जनता से बड़ा नहीं होता है कोई। जनता जनार्दन का काम है, जनता से बड़ा जनार्दन होता है। ये नेता लोग तो आना जाना है। मोदी जी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री हैं। हो सकता है कि चाय बेचने वाले भी नहीं रहेंगे अगर यही कर्म रहे इनके। तो जनता रुष्ट है, किसानों की शहादत हो रही है। प्रधानमंत्री जी दौड़ा करते हैं, पूरे उसका भ्रमण करते हैं इंडिया का। अब विदेश भ्रमण तो कम कर दिया है। और नहीं, हमारे खून पसीना की टैक्स की कमाई मोदी जी ने आज तक की। ये मीडिया में और विदेशों में यात्रा में, विदेश यात्राओं में, ये विदेशों में मोदी जी होती थी, ये बगैर पैसे की थोड़ी होती थी। ये साला हमारे खून पसीना की टैक्स की कमाई इन्होंने विदेशों में तमाम लुटा दिया, धन को लुटा दिया, देश को कंगाल कर दिया। हर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। बेरोजगार नौजवान बगैर बेरोजगार के घूम रहे हैं। तमाम नौजवान आत्महत्या करके मर रहे हैं। क्या है ये? कोई शासन चलाना है? नाकामी सरकार है, सरकार की बिल्कुल नाकामी है। सर, जिस हिसाब से किसान आत्महत्या कर रहा है, तो क्या लगता है कि आत्महत्या करना इस समस्या का निवारण है? नहीं, देखो, ये देश जो है ये शहीदों का, बलिदानियों का पहले से है। और ये इन्होंने बड़ा सोची समझी साजिश के साथ में ये 3 कानून इन्होंने पास किए हैं, क्योंकि इन्होंने कोरोना का बहाना ले लिया। अब यहाँ आप देख रहे हो किसी किसान के मास्क लगा हुआ है,
किसी किसान को कोरोना हुआ है, पूरी इंडिया में एक किसान लाओ कहीं से ढूंढ के कि कोरोना से उसकी मृत्यु हुई, वो नहीं है। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आपके चैनल पर बैठ गए, आप पूरी इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में एक केस ऐसा लाओ जो कोरोना से ख़त्म हुआ हो किसान, कोई नहीं है। कोरोना का तो बहाना है इनका। सर कोरोना तो पूरी दुनिया में है और कोरोना 2 भी आ गया है, तो आप इस बात को कैसे नकार सकते हैं? देखिए साहब, कोरोना 2 आ जाओ, कोरोना 3 आ जाओ, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, जो बड़े पूंजीपति हैं, उनको होता है जो एसी में रहते हैं। किसान को कोरोना न हुआ है न कोरोना होगा। किसान की तो रीढ़ की हड्डी, ये दधीच एक ऋषि हुए थे, ये उनकी हड्डी स्टील की फौलाद की हड्डी है, तीनों ऋतुओं को झेलता है, गर्मी हो, वर्षा हो, जाड़ा हो। आज देखो कितनी ठंड पड़ रही है, किसान भीड़ चौरे में पड़े हुए हैं, है ना। और सही शहादत वाली बात जो आप कह रहे का है, शहादत ये है कि ये बीजेपी की नाकामी है, ये सरकार फ्लॉप हो चुकी है और इनका तो ये काम पहले से रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारी देश की जनता अंग्रेज़ों से लड़ रही थी, उस टाइम पे इन लोगों का क्या काम था, ये अंग्रेज़ों से जाके चुगली करते, मुकब्बरी खाते थे। अरे आज साहब फलाने गांव में पंचायत हो रही है, आज साहब फलानी जगह पे उस बाग में मीटिंग हो रही है। ये कौन करता था? ये आरएसएस वाले करते थे, इनकी विचारधारा गलत है। आरएसएस हिंदुत्ववादी एक संगठन है हिंदुस्तान के अंदर, आप इस तरह का आरोप कैसे उस पर लगा सकते हैं? देखो, मैं भी हिंदू हूँ। जिस हिंदू के अंदर दया न हो उसे मैं हिंदू नहीं मानता हूँ, वो तो एक कसाई होता है। आज इनके अंदर दया होती, 4 महीना हो गए पंजाब को, चौरे में पड़े, हरियाणा लगा, फिर राजस्थान आया, यूपी आई, एमपी आई, बिहार आई, तमिलनाडु आया, गुजरात आई, महाराष्ट्र आया, सारे राष्ट्र प्रांतों के किसान दिल्ली में आ चुके। और मैंने सुना था, बाद में पता लगा, तमिलनाडु का एक जत्था आया था किसानों का। हे भगवान, हे वंशी वारे, इनको इतना रहम नहीं आया, मलमूत्र मुंह से खा करके वो लोग यहाँ से गए। लानत है ऐसी हिंदूवादी को, लानत है ऐसे राष्ट्रवादी को, लानत है ऐसे जीवन को जिसके अंदर दया नहीं। अब थोड़ा इसमें वो लगेगा, एक बाप के 4 बेटा है, उदाहरण दे रहा हूँ मैं। एक बेटा करता था खेती बाड़ी, दूसरा बेटा करता था नौकरी, तीसरा बेटा करता था दुकान व्यापार, चौथा बेटा था नेता। अब तीनों की तुलना करी जाए तो नेताजी सबसे ऊपर रहे, दूसरे नंबर पे व्यापारी रहे, तीसरे नंबर पे नौकरी वाले रहे। किसान वही चौथे नंबर पे आएगा कि 4 किलो दूध देने का ही भैंसिया काट के धार वो उसी को दे दिया। और जाके व्याख्या करो तो मेरे ये चारों मैंने अपने बताएं, अब मैं ही व्याख्या कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक 16 घंटा काम तो करना हुआ है, किसान है। 8 घंटा काम हुआ कि औरतें हुआ संकरनो, 6 घंटा काम हुआ कि बालकन करनो, सोता सांझ सुबह शाम, मतलब 20 घंटे टोटल काम हो गया। हाँ जी, उसके परिवार किसान परिवार का जो बच्चे पढ़ते हैं वो 2 घंटे काम सुबह और 2 घंटे आगे शाम को, 4 घंटे काम, 6 घंटे काम बच्चे भी करते हैं। यानी पूरा टोटली परिवार जॉइंट खेती में लगा। अब देखो साहब, उसके बच्चों पर, किसान के बच्चों पर, जो वास्तव में किसान हैं, भाईचारे अलग अलग हैं, चारों का कर्म अलग है, चारों का क्षेत्र अलग बट गया। अब वो खेती वाले के बच्चे पे तो न पैर में जूती है न सर पे टोपी है, किसान की। नौकरी वाले की औरत कुछ नहीं करेगी, वो 3 लीटर दूध जो मेरे घर से जा रहा है, जो मेरे घर से जाता है, उसी दूध में से लेकर के अपने बच्चों का, अपने आदमी का सारा खर्चा उसी से चलता है। कुछ नहीं किया। अब उसकी तनख्वाह आती है, जो दुकान करता है मेरा लड़का ही, अब मुझसे बोलता है, हाँ भाई कितनी नौकरी हुई। किसान का तो खर्चा मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, उसका तो डीजल में, खाद में, जुताई में, निकाई में, बुवाई में, कटाई में, जो सारे काम अपने आप ही नहीं होते हैं, कुछ मजदूरी से भी कराए जाते हैं। जो मजदूरी बढ़ चुकी है आज के टाइम में,
मिनिमम मजदूरी 350 रुपये 400 रुपये देहात में मजदूरी की चलती है। जो मजदूर है 400 रुपये मजदूरी चलती है, तो कुछ मजदूरी भी देनी पड़ती है। कुछ डीजल महंगा होने से, बिजली महंगा होने से, बिल बढ़ने से, ट्रैक्टर की महंगाई बढ़ने से, स्पेयर पार्ट्स की महंगाई बढ़ने से खर्चा खेती में आ गया, तो उसको तो कुछ बचा नहीं, वो तो 0/0 हो गया। नौकरी वाले को आधा बच गया, उसको मिनिमम 40,000 30,000 50,000 जो मिला, और फोर्थ क्लास में यही मिलता है साहब। उसने 20,000 में 25,000 में अपना परिवार चला करके 10-15 हज़ार रुपये फिर भी बचा लिए, तो वो सही रहा। उससे ज़्यादा बिजनेस वाला है, वो तो 1 का लाएगा, 1.25 का बेचेगा, 1.5 का बेचेगा, 2 का बेचेगा। अब उसने भी उससे ज़्यादा बचत की, व्यापारी ने। उससे बड़ा है नेता, इसी तरह से क्रम बढ़ाते जाओ। अब नेता लेता ही लेता, इसको तीनों से चाहिए, किसान से भी चाहिए, नौकरी वाले से भी चाहिए, व्यापारी से भी चाहिए। ये यहाँ का प्रजातंत्र और यहाँ की ये प्रणाली, ये बिल्कुल मेरे दिमाग से फ्लॉप है। इसको इतना लचीला कर दिया है कि जो कुछ है वो नेता के पास है। तो सर 4 तारीख से फिर दोबारा से बातचीत होनी है, तो आप लोगों ने, किसानों ने क्या रणनीति बनाई है कि आगे सरकार से बातचीत सफल रहे और ये आंदोलन खत्म हो जाए और बात भी बन जाए? देखो, ये 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अगर 4 तारीख में बात बनती है, हमारे किसान के पक्ष में आती है, स्वागत है, बढ़िया है, सद्बुद्धि दे भगवान। ये हमारे अन्नदाता यहाँ चौरे में पड़े हैं, और ये जो बंगलाओं में पड़े हैं, भाई एक रात यहाँ आके देखें। दूसरी चीज़, इन्होंने भाई भाई को, किसान किसान को, जाति जाति को, इन्होंने ये एक नीति जो बना रखी है, ये बिल्कुल निराधार गलत है। अभी ये कह रहे कि हमारे डिबेट हो रहा था सुधीर चौधरी के पे, तो एक नए प्रवक्ता आए बीजेपी के, वो कह रहे था 3 लाख आदमी किसान हमें समर्थन दे गए। अरे राहुल गांधी है तो 3 करोड़ समर्थन दे गए कि ये विरोध में, भाई ये कानून किसानों के खिलाफ है। अब 3 लाख हम 3 करोड़ जोड़ रहे हैं, तो इनका किसान को भी ये लड़ा रहे हैं। जाते हैं गाँवों में, उल्टे सीधे किसानों को बहकाते हैं। है तो वो भी किसान आखिर? नहीं, मैं तो किसान ही कहूँगा, उनसे किसान ही है जी। तो फिर वो क्यों इसका समर्थन दे रहे हैं? नहीं, वो समर्थन नहीं दे रहे हैं, उनको पता नहीं है अभी, वो उनको इतना पता नहीं है। या फिर ऐसे मानो कि रावण राक्षस हो, विद्वान हो, लेकिन उसके कर्म सही नहीं थे, अहंकारी था, द्वापर की बात है जी। तो अहंकार इनकी अंदर है, लेकिन उसके साथ भी थोड़े, भाई एक ही नहीं होता है गुट, उसका भी कुछ होता है जूत। तो हो सकता है कि कुछ किसान भ्रमित हो गए हों उनके साथ, उन्होंने वो आपको भ्रमित बोल रहे हैं, आप उनको भ्रमित बोल रहे हैं? नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमें तो जहाँ टिया 3-3 4-4 महीना है गए भाई। अब हरियाणा पंजाब को तो काफ़ी टाइम हो गया, खैर यूपी को, राजस्थान को, और तुम्हारा ये मध्य प्रदेश को, और उत्तराखंड, बिहार, और तुम्हारा महाराष्ट्र, इनको तो अभी कम टाइम हुआ है, एक महीना से ऊपर हुआ है। 37वां दिन है ये सिंधु बॉर्डर पे। तो एक इतना न्याटिया बैठा के दिखाई दें, दोहराते रोक के दिखाई दें, हम मान लेंगे समर्थन दे रहे हैं। तो मतलब अब अंतोगत्वा यही है कि जब तक इस कानून बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक आप लोग यहाँ से नहीं हटेंगे? पक्का मन बना करके आया है किसान वीर, और चाहे कितना भी टाइम लग जाए, जब तक ये दोनों मांग मंजूर नहीं होंगी, तक किसान पीछे कदम हटाएगा नहीं। बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ भूदेव शर्मा जी, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और किसान हैं, जिनके खुद के घर में 4 बच्चे हैं। एक किसान है, एक नौकरी पेशे वाला है, एक व्यापारी है और एक नेता है। तो इन्होंने बड़े ही अच्छे तरह से समझाया है। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।